चलिए तो फिर से हम लोग आपके फिजिक्स के 20 टॉप क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। देखेंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आधारित है, जिसका पहला ऑप्शन है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा प्रकीर्णन, तीसरा विवर्तन और चौथा अपवर्तन। जिसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए, मतलब प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को डैश कोण पर झुकाकर रखना होता है। पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, दूसरा 90, तीसरा ऑप्शन 120 और चौथा ऑप्शन 30 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोगों का वो होगा ऑप्शन बी, मतलब 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा एवं आभासी दिखाई पड़ता है। जिसका ऑप्शन है पहला समतल, दूसरा उत्तल, तीसरा अवतल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोगों का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? चौथा क्वेश्चन है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोगों का वो होगा ऑप्शन ए, मतलब घटता है। यानी कि जब तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान घटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है पांचवा हम लोगों का। क्वेश्चन है, 2 समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु को रखा गया है। यदि दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो महत्तम प्रतिबिंबों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन दिया गया है आपको 2, उसके बाद 3, फिर 5 और 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोगों का वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य, यानी कि जब प्रकाश जो है हवा से कांच में जाएगा तो इसका तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन बी, मतलब घटता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, -1.5 डायोप्टर एवं +2.5 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी होगी। पहला ऑप्शन 1 मीटर, दूसरा 5 मीटर, तीसरा 10 मीटर और चौथा ऑप्शन हम लोग का 20 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 मीटर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है हम लोगों का, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अचर रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हम लोग का ऑप्शन सी, यानी कि अचर रहेगी। यानी कि जब किसी गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी जो फोकस दूरी है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है हम लोगों का। 9 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वह है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। पहला लाल, दूसरा पीला, तीसरा नीला और चौथा बैंगनी।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैगनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन है, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन लाल, दूसरा पीला, फिर नीला और बैगनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैगनी, यानी कांच के लिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है हम लोगों का, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन देखेंगे लाल, पीला, नीला और बैगनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि लाल रंग का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, कि म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है? म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है? पहला ऑप्शन है 1 - म्यू × ए, दूसरा म्यू - 1 × ए, और तीसरा म्यू+1 × ए, और चौथा जो ऑप्शन है 1 + म्यू × तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यू-1 × ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हम लोग का, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। मतलब कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग के प्रकाश में सबसे कम विचलन होता है? पहला ऑप्शन है लाल, फिर बैगनी, फिर हरा और फिर पीला। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल रंग का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 को पानी में, और पानी का अपवर्तनांक दिया है 1.3 में डुबाया जाता है तो उसका सामर्थ्य, मतलब एक उत्तल लेंस है जिसको पानी में डुबाया जाता है तो उसका सामर्थ्य अर्थात उसकी शक्ति क्या होती है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोगों का वो होगा घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोगों का, जो कि तरंगदैर्ध्य के मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोगों का वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि जब तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान घटेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है हमारा, जो कि 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में है तो संयोग लेंस की जो क्षमता होगी वह क्या होगी? पहला ऑप्शन है +1 डायोप्टर, सेकेंड ऑप्शन -1.5 डायोप्टर, थर्ड ऑप्शन 2 डायोप्टर और फोर्थ ऑप्शन -3.5 डायोप्टर। तो इसकी जो राइट आंसर होगी हम लोग का देखेंगे, इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि -1.5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हम लोगों का, लेंस की शक्ति का मात्रक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है लैम्डा, दूसरा कैंडला, तीसरा डायोप्टर और चौथा है वाट। तो इसका सभी लोग को पता होगा कि इसकी जो राइट आंसर होती है वो हम लोग का क्या होता है? डायोप्टर। याद रखेंगे शक्ति के जगह पर कभी कभी सामर्थ्य भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि लेंस के सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, तो सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। पहला ऑप्शन है -10 डायोप्टर, दूसरा +10 डायोप्टर, तीसरा
95 डायोप्टर और चौथा +5 डायोप्टर। तो इसकी जो राइट आंसर होगी हम लोग का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लस का 10 डायोप्टर। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि बाबू जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कैसा प्रतिबिंब बनता है। पहला वास्तविक और सीधा, दूसरा वास्तविक तथा उल्टा, और तीसरा काल्पनिक और उल्टा, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी कि काल्पनिक और उल्टा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, और आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन ये है हम लोगों का। क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन है वास्तविक सीधा और उल्टा, दूसरा काल्पनिक सीधा और आवर्धित, तीसरा वास्तविक उल्टा और आवर्धित, और चौथा काल्पनिक उल्टा और आवर्धित। तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें अभिदृश्यक, याद रखेंगे अभिदृश्यक को वस्तु लेंस भी कहा जाता है। तो अभिदृश्यक या वस्तु लेंस द्वारा जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा कैसा बनता है, तो वास्तविक उल्टा और आवर्धित बनता है।